हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म के नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने कार्बोकेटायन डिटेल में डिस्कस किया था और इस वाली वीडियो में हम कार्बोएनायन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ कार्बोएनायन? अ कार्बोएनायन इज़ एन एनायन इन विच कार्बन हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and bears a negative charge, usually with 3 substituents for a total of 8 valence electrons. मीन्स हम सब ने पढ़ाई होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? कार्बो एनायन। यानी एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज। और जब ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होता है तो वही क्या कहलाते हैं? कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन। तो यानी जब कोई कार्बन नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा तो हम उसको बोलेंगे कार्बो एनायन। स्टेबल कार्बो एनायंस डू हाउएवर एग्जिस्ट ऑल्दो इन मोस्ट केसेस दे आर रिएक्टिव। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनमें स्टेबिलिटी काफ़ी कम पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ स्टेबल कार्बो एनायंस मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं और उनका एग्जिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, इसलिए उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये एक साइंटिस्ट थे ओल्मस्टेड, जिन्होंने बताया था, ये रिएक्शन दी थी। इसके बाद आता है द जनरेशन एंड फेट ऑफ रिएक्शंस कार्बन आयंस। ए ग्रुप अटैच टू कार्बन लीव्स विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी जब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कार्बन के साथ में जो बिना इलेक्ट्रॉन पेयर लिए ही उस कार्बन को छोड़ दे, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रह जाए? कार्बन के पास। और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अल्टीमेटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अ नेगेटिव आयन एड्स टू ए कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दो तरीके होते हैं ना इसके बनने के। जैसे एक में तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बिना इलेक्ट्रॉन्स लिए उसको लीव कर देता है तो भी फॉर्म होता है कार्बोएनायन। और दूसरे जब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें कोई नेगेटिव आयन ऐड हो जाए, जैसे कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं। इसमें कार्बोएनायंस फॉर्म हो रहे हैं RH। इसमें से H जो है हाइड्रोनियम आयन अलग हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज लेकर, और R पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद RCOO नेगेटिव में अगर हम देखें तो इसमें CO2 अलग हो रही है और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्गली रिड्यूस्ड मेटल्स लाइक Na और Li और Mg कैन कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल सोडियम और एल्काइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो कोरे हाउस रिएक्शन होती है उसमें, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन होती है, उसमें भी कार्बोनायन फॉर्मेशन होता है। RCl प्लस RLi, इसमें RLi जब अलग होगा तो उसमें भी कार्बोनायन का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयंस ऑफन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफॉर्म स्पीशीज़। क्योंकि कार्बन आयन पे हमने देखा है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए वह किसकी तरह से बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह से। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि इनके पास खुद से इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो ये वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, और इनके पास जो लॉन पेयर है वो ये वहाँ पे डोनेट करेंगे। नीचे जैसे आप रिएक्शंस में देख सकते हैं, तो इस तरह से कार्बोनायन की रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट आता है इन रेयर केसेस द कार्बन आयंस में अंडरगो कैटायनोट्रोपिक वन टू शिफ्ट टू गिव रीअरेंज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, यानी कार्बोकेटायंस की तरह से कार्बन आयंस भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे इसमें फिनाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद आता है द कार्बन आयंस में बी ऑक्सीडाइज्ड टू फ्री रेडिकल्स। यानी वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। उनके पास जो लोन पेयर था उसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो सकता है और वो फ्री रेडिकल बना सकते हैं, जैसे कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। जो कार्बन आयंस की रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सारी की सारी नोट करके इनको ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। तो हमने कार्बोकेटायन की लास्ट लेक्चर में कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी देखी थी, इनकी स्टेबिलिटी उसके जस्ट अपोजिट होती है। यानी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनायन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल क्या होगा उनका कार्बोनायन। द वीकर इज़ द एसिड द ग्रेटर इज़ द बेस स्ट्रेंथ एंड द लोअर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। यानी अगर एसिड वीक होगा तो उसका बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और कार्बोनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? लोअर यानी कम। ये रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको हम एक बार ध्यान से समझेंगे तो ईजिली हमें समझ आ सकता है
कि एसिड जितना वीक होगा उसका बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसका कार्बन आयन भी क्या होगा, एसिड की तरह से वीक होगा। स्टेबलाइजेशन बाय सल्फर और फॉस्फोरस, यानी जो सल्फर के और फॉस्फोरस के जो एसिड्स होते हैं उनकी हम स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं इस रिएक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फील्ड इफेक्ट। तो जैसे कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं फील्ड इफेक्ट की तरह, फील्ड इफेक्ट से, ऐसे ही कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी भी फील्ड इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेलाइड्स आर मोर स्टेबल दैन द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल कार्बन आयंस। Carbon ions are stabilized by a field effect if there is any heteroatom, oxygen, nitrogen or sulfur, connected to the carbanionic carbon, provided that the heteroatom bears a positive charge in at least one important canonical form. यानी कि जो सिंपल कार्बन आयंस होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, ये लाइट्स वाले। और जो फील्ड इफेक्ट से, यानी जिनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन और सल्फर जुड़ा होता है, तो वो हेटेरोएटम एक तरह से उनकी पॉजिटिव चार्ज को करता है, यानी वो उनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उस तरह से उनको स्टेबलाइजेशन देता है। रिलेटिवली स्टेबल कार्बन आयंस विद सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर्स, conjugation of the unshared pair of electrons with an unsaturated bond. Carbon ions increase in stability with an increase in the amount of S character at the carbanionic carbon. यानी हम अगर इस तरह की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करें जिसमें अनसैचुरेशन है, यानी डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो हम उनकी स्टेबिलिटी एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बेसिस पे देखेंगे। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा, और लेसर द एस कैरेक्टर लेसर विल बी स्टेबिलिटी। और इसी तरह से कॉन्जुगेशन में भी अगर किसी भी स्ट्रक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रही है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन रही है, मोर देन 1 या 2, 3 जितनी भी बन रही है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ए कार्बन आयन। फर्स्ट, सेम कार्बोकेटाइन की तरह ही इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडजेसेंट टू द चार्ज विल स्टेबलाइज द चार्ज, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है तो वो चार्ज को स्टेबलाइज करता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द चार्ज बियरिंग एटम, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर, ये अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ द एनायन, रेजोनेंस इफेक्ट्स can stabilize the anion. This is especially true when the anion is stabilized as a result of aromaticity. Conjugation यानी alternate डबल सिंगल जब बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की वजह से भी कार्बो एनायंस में स्टेबिलिटी आएगी, यानी एरोमेटिक होने की वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इनका डिटेक्शन। कार्बन आयंस आर टाइप ऑफ CH3 नेगेटिव वेयर द नेगेटिव चार्ज इज नॉट डीलोकलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर 1H NMR स्पेक्ट्रा। यानी ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है स्पेक्ट्रम से कि अगर CH3 होता है, मिथाइल कार्बोनाइन होता है, उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग कंपाउंड्स। ट्रैपिंग ऑफ कार्बोनाइन्स विद एन इलेक्ट्रोफाइल में ऑल्सो शो देयर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम नॉलेज के लिए देखें तो उनका डिटेक्शन हम देख सकते हैं कि इन्हें UV स्पेक्ट्रा से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और CH3 में यानी मिथाइल कार्बोनाइन में कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कार्बीन्स। तो अभी स्टूडेंट्स हम इस वाले लेक्चर में खाली कार्बोनाइन्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको नोट करेंगे। कार्बीन्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे।